हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जामिया एंट्रेंस। इस वीडियो में हम आज पर्शियन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2016 का। बी ऑनर्स पर्शियन 2016 सेट है हमारा ए। सेट ए हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और पर्शियन का पेपर भी ऐसे ही होता है जैसे इस्लामिक स्टडीज़ का होता है, अरबिक का होता है। 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम एंड में इसी वीडियो में देख लेंगे कि सब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज काउंटिंग ऑफ वेदास इज, जो टोटल वेद हैं वो कितने वेद हैं? The right answer is 4. Counting of Vedas is 4. The next question is the emblem on Ashoka's pillar is. अशोका पिलर का जो एम्बलम है वो क्या है? The right answer is lion. देखा भी होगा आपने जो हमारे इंडियन रुपीज़ के ऊपर भी होता है, जो 4 लॉयंस होते हैं, वही पूछा गया है कि वो क्या है। वो अशोका एम्बलम ऑन अशोकास पिलर का जो है वो फ़ोटो ली गई है। वो जो फ़ोटो रहती है 4 लॉयंस की, वो बेसिकली क्या है, वो अशोका जो हमारे रूलर थे एंशिएंट इंडिया में, तो उनके टाइम पे जो पिलर्स बनवाए गए थे। ठीक है, तो ये बेसिकली उसी पिलर की फ़ोटो है और उस पर जो एम्बलम है वो किसका, वो लॉयन का है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फेमस कॉर्टियर्स ऑफ अकबर वर कॉल्ड। द राइट आंसर इज़ नवरत्न। The next question is the last Hindu emperor of Delhi was. The right answer is हेमू बक्कल। हेमू बक्कल जो है वो लास्ट हिंदू एम्पर थे दिल्ली के। The next question is यमुना flows from. यमुना रिवर जो है वो कहाँ से फ्लो होती हुई आती है, वो कहाँ से बहती हुई आती है? द राइट आंसर इज़ यमुनोत्री। इसे बेसिकली जो यमुनोत्री बोला जाता है, यमुनोत्री, क्योंकि यमुना नदी है तो यमुनोत्री बोला जाता है। और यमुना को ही जमुना भी बोल देते हैं लोग, तो यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, तो ये यमुनोत्री बोला जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मुस्लिम एम्पर ऑफ पंजाब वॉज। पंजाब के जो फर्स्ट मुस्लिम एम्पर थे वो कौन थे? द राइट आंसर इज़ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मुस्लिम विमेन किंग ऑफ इंडिया वॉज। फर्स्ट जो विमेन किंग थी एज ए मतलब जिन्होंने सल्तनत संभाली थी पहली बार इंडिया में, वो कौन सी क्वीन थी? द राइट आंसर इज़ रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना इज़ द फर्स्ट फीमेल किंग ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज़ रज़िया सुल्ताना। और रज़िया सुल्ताना कौन सी डायनेस्टी से थी? ये थी स्लेव डायनेस्टी से, और स्लेव डायनेस्टी से थी रज़िया सुल्ताना। और स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो रज़िया सुल्ताना के फादर थे। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है इसके ऑथर कौन है? द राइट आंसर इज़ जवाहरलाल नेहरू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु केम टू इंडिया विद सुल्तान महमूद। द राइट आंसर इज़ अल बिरूनी। The next question is which one of the following was the official language of Gupta period? The right answer is संस्कृत। संस्कृत जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी गुप्ता पीरियड की। और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि एंशिएंट इंडिया में गोल्डन पीरियड किसे मतलब कौन से ऐसे रूलर थे, कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिनके टाइम को गोल्डन पीरियड बोला जाता है, तो वो थी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? इंडियन टाइम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बेसिकली इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी संस्कृत। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलर फिल्म मुग़ल आज़म वॉज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ। मुग़ल आज़म जो स्टोरी है, जो मूवी है, वो किसके ऊपर बनी है? द राइट आंसर इज़ अकबर एंड जहांगीर। ये सब फिक्शन मूवीज़ हैं, जो भी मूवी थी मुग़ल आज़म वगैरह, ये सब फिक्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी ऑफ ईरान इज़ कॉल्ड हाफ वर्ल्ड। ईरान की कौन सी ऐसी सिटी है जिसे हाफ वर्ल्ड कहा जाता है? द राइट आंसर इज़ इस्फहान। इस्फहान ये सिटी का नाम है, इसे बोला जाता है हाफ वर्ल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Shankaracharya was mainly a. The right answer is Shiva. Move to the next question. The next question is Naushirwan was a king of. नौशरवन कहाँ के किंग थे? ये थे ईरान के. The next question is the festival of Janmashtami is related as birthday of. The right answer is Sri Krishna. श्री कृष्णा जो है उनका बर्थडे जो सेलिब्रेट करते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, तो उसे जन्माष्टमी कहा जाता है. जन्माष्टमी फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो बेसिकली लॉर्ड कृष्णा की बर्थडे की खुशी में मनाया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बीबी मरियम इज़ नोन एज अ. बीबी मरियम कौन थी? बीबी मरियम जो थी वो मदर ऑफ ईसा मसीह. ईसा मसीह की मदर थी, यानी कि जीसस क्राइस्ट की जो मदर थी वो थी बीबी मरियम. The next question is Muharram is the procession against the policy of. The right answer is Yazid. जो मुहर्रम का जो इंसिडेंट हुआ, जो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत दी गई, शहीद कर दिया गया, तो ये उस वक्त जो खलीफा थे, उस वक्त जो रूलर था वो कौन था? वो था यजीद. और ये कौन सी डायनेस्टी से था? ये था उम्मद डायनेस्टी से. और उम्मद डायनेस्टी जो है वो फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी है. So move to the next question. The next question is which state of India is known as a little Iran? Little Iran किस स्टेट को बोला जाता है इंडिया के? The right answer is कश्मीर. कश्मीर को लिटिल ईरान बोला जाता है. Zainul Abidin was the secular sultan of. The right answer is कश्मीर. जैनुल अबिदीन कहाँ के सुल्तान थे? ये कश्मीर के सुल्तान थे. The next question is Who is known as सुल्तान हिंद? सुल्तान हिंद किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान हिंद कहा जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द मेंटर और स्पिरिचुअल गाइड ऑफ किंग अकबर? किंग अकबर एक सूफ़ी सेंट को बहुत मानते थे, तो यहाँ पे उन्हीं का पूछा गया है कि वो कौन से सूफ़ी सेंट थे जिसे अकबर बहुत ज़्यादा मतलब अपना रोल मॉडल कह लीजिए वो मानते थे. तो द राइट आंसर इज़ सलीम चिश्ती. और सलीम चिश्ती के नाम पे ही अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था सलीम. सलीम कौन? जहांगीर, जो अकबर के बाद जो रूलर बने जहांगीर, जहांगीर का नाम जो है वो सलीम है. ठीक है, तो सलीम नाम जो है वो जहांगीर का है, तो इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था सलीम जहांगीर का, सलीम चिश्ती. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मगध इज़ सिचुएटेड इन. मगध कहाँ है? मगध बिहार में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज नवाब ऑफ अवध? अवध के नवाब कौन थे? ऑप्शंस क्या है? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, एतमादुद्दौला. तो ऑप्शन में है एक नन ऑफ दीज. तो द राइट आंसर इज़ नन ऑफ दीज. ना तो जो अवध के नवाब पूछा गया है यहाँ पे, अवध के नवाब जो बेसिकली थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह. नवाब वाजिद अली शाह जो थे ये थे अवध के नवाब. अवध के नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह. तो ऑप्शन में उनका नाम ही नहीं है, तो द राइट आंसर इज़ नन ऑफ दीज. और सिराजुद्दौला जो थे ये बंगाल के नवाब हुआ करते थे. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ शहनामाए फिरदौसी इज़ बेस्ड ऑन. शहनामाए फिरदौसी क्या है? फिरदौसी जो है ये राइटर का नाम है. ये पर्शियन पोइट थे, बहुत फेमस पर्शियन पोइट हैं. कौन? फिरदौसी. और ये जो वर्क है इनका शहनामा, तो ये पूछा गया है कि इस वर्क में क्या है, इस बुक में किस चीज़ की बुक है ये बेसिकली. तो द राइट आंसर इज़ हिस्ट्री ऑफ गजनविड पीरियड. गजनविड पीरियड की हिस्ट्री बताई गई है शहनामा बुक में. और ये लिखी किसने? ये लिखी फिरदौसी ने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज फेमस एज ए महाराजा इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में महाराजा के नाम से कौन फेमस थे? द राइट आंसर इज़ रंजीत सिंह. महाराजा रंजीत सिंह. So move to the next question. The next question is Amir Khusro played a pioneer role in the development of which language? अमीर खुसरो ने किस लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? द राइट आंसर इज़ खड़ी बोली. अमीर खुसरो प्लेड अ पियोनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच लैंग्वेज? खड़ी बोली. और अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. पैरेट ऑफ इंडिया. अमीर खुसरो इज़ ऑल्सो नोन एज पैरेट ऑफ इंडिया.
तो ये क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं, हिस्ट्री वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। सो पैरेट ऑफ इंडिया कौन है? वो है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने किस लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए काम किया था? वो किया था खड़ी बोली के लिए। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट ऑफ सारे जहाँ से अच्छा। सारे जहाँ से अच्छा जो पोएम कह लीजिए, तराना कह लीजिए, जो भी कहना है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदों से था हमारा, ये किसने लिखे? द राइट आंसर इज अल्लामा इकबाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1757 सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय। 1757 में सिराजुद्दौला जो बंगाल के, वेस्ट बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे, एक बैटल हुई थी 1757 में। कौन सी बैटल थी वो? बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में किसने सिराजुद्दौला को डिफीट दी थी, हरा दिया था, और नवाब की जो पोस्ट थी वहाँ से हटा दिया था? तो वो जो थे वो थे लॉर्ड क्लाइव। ये लॉर्ड क्लाइव कौन थे? लॉर्ड क्लाइव जो थे ये ब्रिटिशर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड क्लाइव, और इन्होंने 1757 में सिराजुद्दौला को डिफीट दे दी थी। और इसके बाद ही, मतलब बैटल ऑफ प्लासी जो थी 1757 में, जिस बैटल में सिराजुद्दौला को डिफीट दी थी लॉर्ड क्लाइव ने, इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से इंडिया पे रूल हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी के बाद से मतलब पूरे इंडिया पे धीरे धीरे कब्ज़ा करती जा रही थी। सो जो अगर कितनी बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सा इंसिडेंस था जिसके बाद पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स रूल करने लगे थे इंडिया पे, तो वो था बैटल ऑफ प्लासी 1757। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन किंग रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर हेल्प टू ड्राइव द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। कौन से ऐसे इंडियन किंग थे जिन्होंने नेपोलियन से हेल्प मांगी थी कि आप मेरी हेल्प करिए कि हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाल सकें? तो वो थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से हेल्प मांगी थी ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने। द राइट आंसर इज अकबर। हु बिल्ट द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी? अकबर ने बनवाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मुगल क्वीन हुज नेम वॉज रिटन ऑन ऑल फरमान्स एंड क्वाइंस वॉज। कौन सी ऐसी मुग़ल क्वीन है जिनका नाम हर क्वाइन के ऊपर मिलेगा, या जो भी फरमान निकाले जाते थे, जो भी ऑर्डर्स दिए जाते थे, उन सारे फरमान्स पे जिस क्वीन का नाम मिलेगा? तो वो एक लौती क्वीन है, नूरजहाँ। इनका नाम हर क्वाइन पे और हर फरमान पे मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नूरजहाँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बेस्ट गज़ल पोइट ऑफ पर्शियन इज़। गज़ल पोइट जो थे पर्शिया के वो फिरदौसी थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मीर अनीस इज़ फेमस फॉर हिज। द राइट आंसर इज़ मर्सिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन छंदिक विधान इज़ रिलेटेड टू पोइट्री ऑफ। छंदिक विधान ये किस पोइट्री से रिलेट करता है? द राइट आंसर इज़ हिंदी। नाम सुन के ही पता चल रहा है, छंद जो पैराग्राफ होते हैं पोएम्स में, हिंदी के उन्हें छंद बोला जाता है। तो छंदिक विधान इज़ रिलेटेड टू पोइट्री ऑफ हिंदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अरूज इज़ द मीटर ऑफ। अरूज किस पोइट्री में यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन में पर्शियन है, इंग्लिश है, हिंदी है, पर जो आंसर है वो नहीं है। तो द आंसर इज़ नन ऑफ दीज। अरूज किस में यूज़ किया जाता है? अरूज उर्दू पोइट्री में यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे उर्दू नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, तो द राइट आंसर इज़ नन ऑफ दीज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सिटी ऑफ ईरान इज़ फेमस फॉर पर्शियन पोइट्स। पर्शियन पोइट्स के लिए कौन सी ईरान की कौन सी ऐसी सिटी है जो पर्शियन पोइट्स के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा? द राइट आंसर इज़ शिराज। मतलब शिराज जो सिटी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पोइट्स निकलते होंगे, बहुत ज़्यादा पोइट्स जो रहे हैं वो इसी शहर से होंगे, शिराज। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज़ हु लेड इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान। द राइट आंसर इज़ रुहुल्लाह खुमैनी। सो इसमें हमने अभी डिस्कस कर लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और पार्ट बी हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 2016 का पेपर है ये। पार्ट बी पूछ लेते हैं, पार्ट बी में कैसे क्वेश्चंस, तो देखते हैं हम। पूछा गया राइट अ नोट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन एट दिस टाइम। तो
देख लीजिएगा क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पूछ लिया, मतलब बेसिकली आपको थोड़ा करंट अफेयर से भी जुड़ के रहना होगा कि इंडिया में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है, तो वैसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस्ड एनी वन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी। किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है, जामिया के बारे में ही पढ़ लीजिएगा, जामिया के बारे में ही लिख के आ जाइएगा। पर्शिया के बारे में मोस्टली नहीं पूछा गया है, पर आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा और उस हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एनी फेमस बुक ऑफ पर्शियन। कोई भी पर्शियन बुक के ऊपर, किसी भी फेमस बुक के ऊपर एक एसे लिखना है, शॉर्ट एसे। राइट अ नोट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया। बेड़ा गर्क किया हुआ है मीडिया ने। खैर, इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया पूछा गया है तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये लोग, या अगर आपने न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छे से खुद भी लिख सकते हैं, पर एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एनी वन ऑफ द। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं और इसमें से आपको किसी एक पर लिखना है। तो टॉपिक्स क्या क्या हैं, टॉपिक्स है मेरा पसंदीदा त्यौहार, मतलब फेवरेट फेस्टिवल के बारे में लिखना है कोई शॉर्ट ऐसे, या फिर यहाँ पे दिया हुआ ईमानदारी, ईमानदारी के ऊपर लिखना है, ऑनेस्टी के ऊपर। और थर्ड है पसंदीदा खेल, किसी भी फेवरेट स्पॉट जो है आपका उसके बारे में लिखना है। तो ये ऐसे तो आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर था 2016 का हमारे पास, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि सब्जेक्टिव्स कैसे पूछे जाते हैं पर्शियन के पेपर में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।